हाँ, क्यों मार दिया इनको, क्या वजह मान? तो ये आज तक भी हमारे परिवार में जितने मर्डर हुए हैं सारे पैरोकारी ही मारे गए हैं। कितने लोग मारे गए आपके परिवार में अब तक? हमारे परिवार में अभी तक 5 लोग मारे गए हैं। उन लोगों को नहीं पता था कि हमारी साजिश हो रही है, लेकिन उन को बुलाने के बाद में आते के साथ ही उन पर चाकुओं से वार कर दिया। प्रधान जी उन पर भी वार हुआ। अपने भाई की पैरवी कर रहे एक वकील को आज बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया है। मामला बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा के गांव हसनगढ़ का है, जहां रात को तकरीबन 1 बजे ये वारदात हुई और उस वारदात में जिसको मारा गया है उसे पहले फैसले कराने के लिए बुलाया गया। साजिश के तहत सबसे पहले उससे कहा कि हम लोगों का फैसला करने के लिए आप लोग आ जाइए, क्योंकि जिस वकील को मारा गया है, जो वकील की प्रैक्टिस कर रहा था, लॉ कर रहा था, उसका एक सगा बड़ा भाई जो है वो ग्राम प्रधान भी है। तो जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव के इस तरह के कोई लड़ाई झगड़े के मसले होते हैं तो उन्हें निपटाता है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर हूं और यहाँ तमाम उनके जो परिजन हैं वो भी मौजूद हैं। थोड़ा जानकारी जुटा लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। अनवर, जो ये जिनको मारा है ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे सगे ताऊ के लड़के हैं वकील साहब। हाँ, क्यों मार दिया इनको, क्या वजह मान के ये चले? ये 2 साल पहले जो भाई का मर्डर केस हुआ था उसके पैरोकारी कर रहे थे। तो ये आज तक भी हमारे परिवार में जितने मर्डर हुए हैं सारे पैरोकारी ही मारे गए हैं। कितने लोग मारे गए आपके परिवार में अब तक? हमारे परिवार में अभी तक 5 लोग मारे गए हैं। 5 लोग। 5 लोग। यानी 5 लोगों की हत्या उनकी की गई है। जैसे कि अब इनका मर्डर हुआ है और इनका कोई अब पैरवी करेगा, कोई भी इनका भाई वगैरह, तो उसको मार दिया जाएगा। उससे पहले इनके बड़े भाई का जो समाजवादी पार्टी के शायद नेता थे, समाजवादी पार्टी से थे ना, उनका मर्डर हुआ था। उनके क्लिनिक को बंद करके आने के समय में शाम का समय था और घर से तकरीबन 100 या 200 मीटर की दूरी पर ही गोलियों से भून दिया गया था। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। अब उसकी पैरवी इनका भाई कर रहा था और पैरवी करने की वजह से ही रात उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। तो इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। जी, इसमें 4 से 5 लोग पकड़े गए हैं। कहाँ के लोग हैं वो? सब वहीं के ही हैं। मतलब कुछ जो विवाद हुआ था, पड़ोस में एक झगड़ा था आपसी मियाँ-बीवियों का। तो कुछ लोग बदमाश लोग उसने अपने मतलब घर पर बुला रखे थे। पहले से ही बैठे हुए थे। पहले से ही मौजूद थे वहाँ हुँ। पर। तो उन्होंने वकील साहब को बुलाया, जैसे कि बुला लेते हैं कितना प्रधान समय रहा होगा रात का? लगभग 12:30 से 1 का टाइम हो रहा था। अच्छा। बुला के उन्हों को नहीं पता था कि हमारी साजिश हो रही है, मतलब दुश्मनी तो थी हमारी। हुँ। लेकिन उन्हों को बुलाने के बाद में आते के साथ ही उन पर चाकुओं से वार कर दिया। अच्छा, फिर जो लोग बुलाकर लेकर गए थे, क्या उन पर भी वार हुए नहीं, चाकुओं नहीं, के? नहीं, बस खाली मेरे 2 भाइयों पर हुआ है, हुँ। जो वकील साहब वो घायल हैं। वो घायल हैं। हुँ। और प्लस में एक छोटा भाई है, एक रिजवान जो हैं हुँ। प्रधान जी, उन हुँ। पे भी वार हुआ है। उन पर भी वार हुआ। हाँ, मतलब इतने सारे लोगों में मेरे तीनों भाइयों पर ही हुआ है। बाकी के जो 2 भाई हैं जिन पर चाकुओं से वार किए गए हैं, उनकी हालत अभी गंभीर है और एक की मृत्यु हो चुकी है और फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है वो पकड़े गए हैं। जी, कितने लोग होंगे घर में उस वक़्त जिस वक़्त ये वारदात को अंजाम दिया गया? लगभग 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग। लोग बाहर के थे और जो मोहल्ले पड़ोस के तो बाद में ही आए। ये कहाँ के लोग हैं जो पकड़े गए हैं? ये कोई गाँव है अनूप शहर के पास। आप उनको पहले से कभी जानते हैं? नहीं, हमारा तो कभी उनसे कोई वास्ता नहीं, कभी जान-पहचान नहीं, बस ऐसे ही आए और विवाद आपस में पता ना कहाँ से आन के बैठे थे घात लगाकर। हाँ। वाक़ई, अब ख़ैर ये पुलिस जाँच का विषय है कि इसमें क्या निकलता है और ये लोग कौन हैं? आखिर ये पहले से घात लगा के बैठे हुए थे या फिर आपसी रंजिश की वजह से उनमें आपस में चाकू चले और उन चाकुओं को चलने के दौरान ये लोग बीच में वहाँ पहुँच जाते हैं और इनके चाकू लगते हैं। ये जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।